स्नेक प्लांट, सेंसेवेरिया, मदर इन लॉ स्टंग, कितने सारे नाम है इस एक प्लांट के, जो कितनी सारी वेराइटीज में आता है और काफी इसके कलर्स होते हैं। शेप स्ट्रक्चर इसका अलग अलग तरह का मिलता है देखने में, और आजकल घरों में ये काफी पाया जाने लगा है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इंडोर प्लांट्स को किल कर देते हैं, तो ये प्लांट आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप चाह कर भी किल नहीं कर पाएंगे और ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैरायटीज के बारे में। तो कुछ इसकी वैरायटीज जो होती है, इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, लॉन्ग लीव्स वाले होते हैं, जिसके अंदर कुछ डार्क कलर जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और उसमें कुछ कुछ इस तरह के पैचेस रहते हैं, और कुछ इस तरह के जो स्नेक प्लांट होते हैं जिसके अंदर येलो कलर की बॉर्डर रहती है। ये भी अपने आप में एक खूबसूरत प्लांट है। और एक जो इसकी वैरायटी आती है वो ग्रीन कलर में इस तरह का स्मॉल ये प्लांट रहता है, एक फ्लावर की तरह आपको दिखेगा। और इसी के साथ साथ इसी में ही जो दूसरा कलर आता है वो इस तरीके से येलो बॉर्डर के साथ आएगा। इसके अलावा कुछ इसकी वैरायटीज में ऊपर से काफी नुकीली पत्तियां और पतली पत्तियां रहती हैं, कुछ में सिलेंड्रिकल लीव्स रहती है। तो इस तरह की अलग अलग वैरायटीज आती हैं। और ये जो प्लांट है, एक बार अगर आप इसे लगा करके छोड़ देते हैं इंडोर में कहीं भी किसी भी कोने में, इसे बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, और कोई इसकी स्पेशल केयर की नीड्स नहीं है। तो ये एक अच्छा इंडोर प्लांट है जिसे हम लोग लगा के निग्लेक्ट भी करते हैं तो भी ये अपने आप में खुद से ही सरवाइव कर लेगा। स्नेक प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है, और अगर हम लोग इसकी मिट्टी की बात करें कि किस तरह की इसे मिट्टी की रिक्वायरमेंट है, तो इसे सक्लेंट को जिस तरह की मिट्टी चाहिए उसी तरह की मिट्टी इसमें इसे चाहिए। जब हम लोग इसका पॉटिंग सॉइल मिक्स तैयार करेंगे तो उसमें 1/3 गार्डन सॉइल लगेगी, 1/3 हम लोग सैंड रखेंगे या फिर कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं, और 1/3 हम लोग कंपोस्ट डालेंगे। फर्टिलाइजर की इसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन रिच अगर हम लोग फर्टिलाइजर इसमें डालते हैं तो ये इस प्लांट के लिए अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं सनलाइट के बारे में कि कितनी सनलाइट इसे रिक्वायर्ड है। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट में अगर इसे ज्यादा देर तक रखेंगे तो उससे इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन उसके टिप्स हो जाएंगी। तो इसे एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इंडोर में अगर हम लगाते हैं तो कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे के लिए इसे थोड़ी जो है हम लोग धूप दिखा दें, और अगर नहीं भी मिलती है इसे धूप तो भी ये अंदर अच्छे से सरवाइव कर। इस प्लांट के साथ में आपको एक जो खास चीज देखने को मिलेगी कि अगर आप इसे बाहर लगाते हैं आउटडोर में, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से फैल जाएंगी, इस तरह से रहेगी। और अगर आप इसे इंडोर में लगाते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पानी इसे बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है, और लगातार हम लोग ज्यादा पानी देंगे या मिट्टी को पूरी तरीके से गीला रखेंगे तो इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी और इसकी पत्तियों का रंग भी खराब हो जाएगा। तो पानी हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 बार इसे दें, और बहुत ज्यादा पानी से भर के नहीं छोड़ना है, पानी ड्रेन हो जाना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कई बार 15-15 दिन हो जाते हैं और मैं इसे पानी नहीं डालती हूँ, और 15 दिन के बाद में भी थोड़ा पानी डालती हूँ, तब भी ये पौधा बिल्कुल हेल्दी रहता है। इसकी पत्तियां सुंदर और शाइनी रहे, इसके लिए हमें इसे ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवानी है। ह्यूमिडिटी के लिए इसे हम लोग जो स्प्रे बॉटल होती है उससे इसके आसपास स्प्रे कर देंगे, मिस्टिंग कर देंगे, और इससे उसे जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। ह्यूमिडिटी इस प्लांट को बहुत पसंद है, इससे इसकी जो पत्तियां शाइनी, हेल्दी और अच्छी रहेगी। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी से पसंद होने के कारण ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप लोग बाथरूम में भी बेझिझक रख सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में रखने के लिए हम लोग सोचते रहते हैं किस तरह के प्लांट बाथरूम में अच्छे से चलेंगे। तो स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे बाथरूम में रखना भी काफी अच्छा रहेगा, ये वहां पर भी बहुत हेल्दी रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस प्लांट का प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं। प्रोपगेशन करने के लिए इसके 2 तरीके। प्रोपगेशन के लिए हम लोग एक लीफ से भी 4, 5, 6 पौधे बना सकते हैं। लीफ की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज मैं इस लीफ से इसको प्रोपगेट करने वाली हूँ, तो इसे हम लोग कट कर लेंगे। इस लीफ को हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से कट कर लेंगे।
इसके जितने भी टुकड़े हो सकते हैं हम लोग 2-2 इंच के उतने टुकड़े कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नीचे की साइड है उसे नीचे ही रखना है और जो ऊपर की साइड है उसे ऊपर रखेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद एक प्लेन जो बिना ड्रेनेज होल का एक बोल है उसमें मैंने 1/3 गार्डनिंग सॉइल, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 सैंड ऐड की है। सैंड का मिलाना बहुत जरूरी है और उसमें जो नीचे का पार्ट है उसे इस तरीके से सिंपली हम लोग दबा के छोड़ देंगे। इस तरह लगाने के बाद अब हम इसमें पानी स्प्रे करेंगे। पानी स्प्रे करने के बाद अब हम इसे 15 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है और 15 दिन के बाद चेक करेंगे तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन में इसमें रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि स्नेक प्लांट की रूट्स में से किस तरीके के नए प्लांट्स निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी रूट में से ही एक नया बेबी प्लांट निकल रहा है। अब इसे लगाने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। अगर एक ही पॉट में है तो ये बहुत सारे इस तरीके से फैल जाएंगे और इससे अलग करने के लिए, क्योंकि इसकी सब जगह पे रूट्स है, तो इसे बीच में से यहाँ से ब्रेक कर देंगे और इसे अलग करके जो इसके जड़ का पार्ट है उसे मिट्टी में दबा के और इस तरीके से लगा देंगे। अब बात आती है रीपॉटिंग की। रीपॉटिंग करना भी जरूरी होता है कि जैसे कि आपने देखा कि इसकी जो रूट्स है उसके अंदर से न्यू प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो इस तरह से करते करते ये एक जो गमला होता है उसके अंदर बहुत सारे एक तरह से गुच्छे जैसा बन जाता है और फिर इसकी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ने लगेगा। तो आपको इसकी रीपॉटिंग साल में एक बार करनी है और उसमें आपको क्या करना है कि जो जड़ों का जमाव हो गया नीचे या फिर जो प्लांट्स एक्स्ट्रा निकल आए हैं उन्हें हटा देंगे। उन्हें किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें हटा सकते हैं और इस तरीके से उसके अंदर एक प्रॉपर स्पेस हम लोग बना सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि वो सारे जो प्लांट्स निकल के आए हैं उन्हें हमें रखना है तो इसे एक बड़ा गमला प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऑक्सीजन का टैंक माने जाने वाले स्नेक प्लांट को घर में जरूर रखिए क्योंकि काफी अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए।